अगर हम परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं तो शायद लज्जा आपका मार्ग रोकती है, शर्मिंदगी आपका मार्ग रोक सकती है, निंदा आपका मार्ग रोकने का प्रयास कर सकता है। लेकिन बाइबल का वचन कहता है लज्जा छोड़कर मांगने के कारण ध्यान नहीं देना है उस लज्जा को जो बीच में आना चाहता है। ध्यान नहीं देना है उस निंदापन को जो आपके मांगने में आप में रुकावट बनने का कारण बन रहा है। उसकी ओर ध्यान न दे करके परंतु हम कहते जाएंगे, उसे बुलाते जाएंगे, उसको अपने भक्तिमय दशा में बलवंत करते जाएंगे। तो परमेश्वर क्या कहता है, उठ कर देगा, जितनी उसे आवश्यकता है उतनी उठ कर देगा। मैं तुमसे कहता हूं 9 पद में, मांगो। प्रभु ये नहीं कहता कि नहीं मांगो, लेकिन जब आप आत्मिक दौड़ दौड़ते हैं तो आत्मिक दौड़ में शारीरिक रुकावटें आती हैं। जब आप आत्मिक रीति से अपने जीवन में हल प्राप्त कर रहे हैं, जब आप आत्मिक रीति से अपने जीवन में खोए हुए संपत्ति को, खोई हुई संपन्नता को प्राप्त कर रहे हैं और प्राप्त करने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत ऐसी चीज़ें हमारे बीच में आती हैं, शारीरिक दशा ऐसी आती है जिससे कि हम आत्मिक रूट से हट करके शारीरिक जीवन में आ जाएं। शैतान चाहता है कि आप आत्मिक जीवन को छोड़ करके शारीरिक जीवन में आ जाएं और आप नशा के पात्र बन जाएं। आप पवित्रताई के पात्र ना बने, शैतान पूरा प्रयास करता है। आप चोरी करने वाले व्यक्ति बन जाएं, आप व्यभिचार करने वाले व्यक्ति बन जाएं, ऐसा शैतान की इच्छा होती है, ऐसी झूठी आत्माओं का विचार होता है। लेकिन जब आप सच्चे खुदा के अधीन आकर के और समर्पण को अपनी भक्ति में दशा में शामिल कर लेते हैं, समर्पण को, संयम को, पवित्रताई को, निष्ठा को, सत्यनिष्ठा को शामिल कर लेते हैं, तो वो भक्ति में परमेश्वर की शक्ति प्रकट होती है आपके समाधान करने के लिए। बगैर रुके हुए मांगने के कारण वहां पर जवाब सही नहीं आता है। मैं अभी अपने बच्चे के साथ में हूं, मैं अभी सो रहा हूं, मैं अभी आकर नहीं दे सकता, लेकिन मांगने के कारण लज्जा छोड़कर, इसका मतलब है कि बहुत सारी लज्जा की चीजें, शर्मिंदगी की चीजें उसके निकट आई होंगी, पर अनवरत, लगातार, कंटिन्यू वो उस चीज को मांगने से रुका नहीं, क्योंकि उसके मांगने में क्या था, पवित्रता ही थी। उसके मांगने में क्या था, सच्चाई थी। उसके मांगने में क्या था, समर्पण था। उसके मांगने में क्या था, सत्यनिष्ठा थी। उसके मांगने में क्या था, परमेश्वर का वचन था। उसके मांगने में क्या था, एक शुद्ध, एक पवित्र भक्ति में दशा थी। और यही कारण है कि वह उठ कर देगा जितनी तुम्हें आवश्यकता होगी, जितनी हमें जरूरत होगी उतनी वो उठकर हमें देगा, और वो चीजें हमें मिल जाएंगी यदि हम शर्मिंदगी की ओर ध्यान न दें, यदि हम निंदा की ओर ध्यान न दें। सलीब पर अगर हम ध्यान दें तो बाइबल का वचन कहता है कि सलीब पर जाते समय, सलीब पर चढ़ाने के समय और बहुत सारे जगहों पर परमेश्वर पिता, उस खुदावन इकलौते पुत्र की कितनी बड़ी निंदा हुई है, शर्मिंदगी उसे सहना पड़ा है। उसके दाढ़ी तक नोचे गए, उसको उस पर थूके गए। वह शर्मिंदगी को सह रहा था, वह शर्मिंदगी को सह रहा था। लेकिन वो समय जल्दी ही आ जाता है जब आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हो और आप में एक आशा उत्पन्न हो जाती है जो प्रेम को बनाए रखती है, जो प्रतिफल को लाने के लिए तैयार करती है। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, रोमियो 12:12 कहता है। ये तीनों चीजें, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, बने रहो, आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो, ये तीनों वचन एक अहम भूमिका निभाएगा आपके आत्मिक जीवन को बलवंत करने के लिए।
प्रार्थना में मंगे बने रहो, इसका अर्थ है आप प्रभु के सामने आप बने हो, आप परमेश्वर के सामने शुद्ध अवस्था में बने हो। क्लेश है परंतु आप स्थिर हो, क्योंकि आपने वचन को पकड़ा है और आप लगातार आशा के साथ बने हो। और इसलिए आशा रखने वाला लज्जा का पात्र नहीं होता है। उसके लिए ठीक समय प्रभु लेके आएगा, उसके लिए एक गवाही का समय लेके आएगा जब वो आशावान बना रहेगा। यहां पर लज्जा छोड़कर मांगने के कारण दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता है, मुझे देना है मित्र, मुझे जरूरत है, मुझे आवश्यकता है, मुझे आवश्यकता है, मुझे देना है, उठकर आप दीजिए, मुझे ज़रूरत है, मेरा मित्र भूखा है, या मेरा जो वहाँ पर आया हुआ व्यक्ति है जो उसके पास आया हुआ है वो भूखा है, एक यात्री आया है, उसे भोजन देना है, उठकर देना है, उठकर देना है। लेकिन वहाँ उस बीच में लज्जा की भी बातें आती, शर्मिंदगी भी आती है उसके जीवन में, परंतु वह शर्मिंदगी को सुन करके वह आत्मिक मार्ग को छोड़ता नहीं है। वह शर्मिंदगी को सुन करके, शर्मिंदगी को सह करके आत्मिक रास्ते को छोड़ता नहीं है। वह बना रहता है और लगातार परमेश्वर के उस वचन को जो उसे शक्तिशाली बनाता है और उससे बेहतर अनुभव में ले जाता है, उस वचन को वो पकड़े रहता है और वो शर्मिंदा नहीं होता है। आज आपके भी जीवन में भी जब आप मसीह के मार्ग को अपने जीवन में लेके आते हैं, जब सर्वशक्तिमान आपको अपना पुत्र और पुत्री बनाने के लिए आपको प्रेम करता है, आपको आपके बीच प्रकट होता है, तो जब आप परमेश्वर पिता से कुछ मांगना चाहते हैं, उससे कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसी बहुत शारीरिक चीज़ें शर्मिंदा के रूप में आपके बीच में आती हैं, आपको शर्मिंदा करने के लिए, ताकि आप आत्मिक मार्गों को छोड़ दें, ताकि आप आत्मिक मार्गों में ना चलें और आप शारीरिक दशा में जीने का निर्णय लें। शैतान लेके आता है वो चीज़ें आपके बीच में, दुष्टता की आत्माएं ये सब चीजें आपके परिवार के बीच में लेके आती हैं। ओ जी प्रभु क्या कहते हैं, ये हो गया, प्रभु में जाने के कारण ऐसी चीजें अवस्थाएं आ गई, नहीं आनी चाहिए थी। क्यों आ गई, नहीं आनी चाहिए थी, क्या आपने ऐसा आपके जीवन में हो गया, नहीं होना चाहिए था। ऐसी कई चीजें शैतान नोटिस करता है और आपके माइंड में, आपके विवेक के अंदर वो चीजें बैठाने का प्रयास करता है। लेकिन याद रखें, जब आप एक आत्मिक जीवन जीने का निश्चय करते हैं, तब आपके पास एक जीवित आशा होती है, और उस जीवित आशा में हम परमेश्वर के प्रेम को पकड़ लेते हैं, उसके वचन को पकड़ लेते हैं, और हमारे पास एक ऐसा मार्ग खुलता है जहां पर शर्मिंदगी और निंदा की बातें कोसों दूर परमेश्वर पिता के द्वारा फेंक दी जाती हैं। आप रिहाई के रास्ते पे आते हैं, आप संपन्नता के रास्ते पे आते हैं, आप छुटकारे के रास्ते पे आते हैं, आप आशीषों के मार्ग पर होते हैं। लेकिन इसके पहले आप में ऐसी कई चीजें होती हैं जो आपको रोकती हैं आत्मिक उन्नति पाने के लिए। आपके अंदर शारीरिक मनोदशाएं पैदा करता है शैतान कि आप लुच्चपन करें, आप ऐसे चीज करें जो शैतान को अच्छा लगता है, वो अपनी भूमिका आपके दिमाग में देना चाहता है। आप नशा करें, शैतान खुश होता है। आप लड़ाई करें, झगड़ा करें, व्यभिचार करें, चोरी हत्या करें, वो खुश होता है। वो नहीं चाहता कि आप आत्मिक जीवन में बलवान बने। यहां पर एक व्यक्ति जब मांगने के लिए कुछ प्रयास कर रहा है तो उसको बातें समझ में आ गई हैं। वो लज्जा छोड़कर मांग रहा है, लज्जा की ओर ध्यान नहीं दे रहा, शर्मिंदगी की ओर ध्यान नहीं दे रहा। पौलुस टेंट का काम करते थे और वो तंबू बना बना करके व्यापार करते थे, मेहनत करते थे और प्रभु का काम करते थे। उन्होंने ये चीज़ नहीं सोचा कि मैं तंबू बना रहा हूँ, मैं तंबू बना करके बेचता हूँ और प्रभु का काम करता हूँ। आप में से ऐसे कई लोग हैं जो कि मेहनत करने से
आप दूर भागते हैं। आप अपने जीवन में कुछ भी व्यवसाय करने से दूर भागते हैं। आपको अपने जीवन में जीविका को और बलवंत करने के लिए हमें अपने हाथों से कार्य करने की जरूरत पड़ती है। आप एक आत्मिक व्यक्ति होकर भी, आप एक आत्मिक परिवार होकर आप ऐसे काम को जब शुरू करते हैं, उसमें आपका पूरा परिवार हो या कोई एक व्यक्ति हो, कोई भी काम छोटा हो या बड़ा हो, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सी समस्याएं, रुकावटें रास्ते में आती हैं। लेकिन जब आप उस काम को आप पूरा आकार देने का प्रयास करेंगे और उस काम के द्वारा अपने परिवार को संपन्न और आशीष बनाने के लिए आप अपने आप को तैयार करेंगे, तो निश्चय ही परमेश्वर की आशीष उस पर रहेगी और खुदावन इस वचन के अनुसार आपके जीवन में वो भी सारी चीजें उपलब्ध कराता है जो आपके जीवन के लिए जरूरत है। आज हम देख पा रहे हैं कि लज्जा छोड़कर मांगने के कारण हमारी प्रार्थनाएं आत्मिक लीग पर जब चलती हैं, आत्मिक रास्ते पर जब चलती हैं, तो वो हमारे लिए तमाम कठिनाइयों को दूर करते हुए हमारे लिए एक सुगम रास्ता खोलता है। आप अपने आप को अपने विवेक के अंदर, अपने आत्मिक जीवन को आप शैतान के हाथ में ना बेच करके, दुष्ट आत्माओं के हाथ में ना बेच करके, व्यभिचार और गुनाह के हाथ में ना बेच करके, अपने विवेक को जब परमेश्वर के सम्मुख लेके आते हैं और वचन के अनुसार अपने जीवन में चलने के लिए जब एक निर्णय लेते हैं, तब परमेश्वर की जो बातें हैं वो आपके आत्मिक जीवन के अधूरेपन को दूर करते हुए आपके लिए रास्ता तैयार करता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।